गौरी तू चौंक क्यों गई मुझे देख के? अरे यार, क्योंकि इस तरह अचानक तो आजकल वो खड़ूस ही मुझे मिलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरे घर पे भी टपक पड़ेगा और कहेगा ये लो कोर्ट का नोटिस, फटाफट घर खाली करो। तो सोच ही मत ना उसके बारे में। मैं तो कहती हूँ उसको अपने दिमाग से निकाल दे और फेंक दे। गौरी, मैं और उसके बारे में सोचूं? मैं इतनी भी पागल नहीं, लेकिन आश्रम, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा ना हमें। तुझे रोक कौन रहा है? लेकिन कल तेरा इंटरव्यू है, उस पर ध्यान दे, उसके बारे में सोच। बाकी की चीजें करते रहना जिंदगी भर। देख, मैंने आकृति इवेंट्स का ब्रोशर लाया, इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स है, तेरे काम आएंगी। थैंक यू सो मच गौरी। वैसे घर में क्या हुआ? मत पूछ यार। आई देखा था, तू श्लोक से बिल्कुल दूर रहेगी। तुझे कोई जरूरत नहीं उससे झगड़ा करने की, कोई जरूरत नहीं उससे टकराने की। अब क्या बताऊं मैं आई को, मैं थोड़ी ना उससे टकराती हूँ, वो ही पता नहीं कहां से टपक पड़ता है। एक बात बताऊं, मेरा बस चले ना तो मैं उसे ऐसी दुनिया में भेजूं जहां उसके अलावा और कोई ना। गुड आइडिया। आई नो, उसके परिवार वाले भी ना उससे तंग आ गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, सबसे झगड़ता फिरता होगा। मुझे तुमसे बात करनी है श्लोक। मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आप देख रही हैं ना, मैं सिल्वर जुबली ईयर की तैयारी में बिजी हूँ। आप क्यों हमेशा मेरे काम और जिंदगी में दखल डालने आ जाती हैं? अगर तुम गलत हो, कोई गलत काम करते हो, तो मैं दखल जरूर दूंगी। ये गलती तो तुमसे अभी अभी हुई है, इस घर के दामाद का अपमान। तुम्हारी बहन का पति है वो, इस तरीके का बर्ताव करोगे तुम? जवाब दो श्लोक। मैं कुछ पूछ रही हूँ तो जवाब की उम्मीद भी रखती हूँ। जावे बापू ने अगर कुछ कहा होगा तो तुम्हारा भला सोचकर ही। आप और आपके जवाई बापू मेरा भला ना ही सोचे तो बेहतर होगा। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है जानता हूँ मैं। दिख रहा है, जिस अग्निहोत्री परिवार का इतना मान सम्मान है इस शहर में, उस घर का बेटा। कह दिया जो कहना था। नहीं, बात तो अब शुरू हुई है। अब समझ में आ रहा है तुम आखिर चाहते क्या हो। मैं क्या चाहता हूं ये बाबा अच्छी तरह जानते हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे बाबा से ही बात करनी होगी मुझे। श्लोक, श्लोक, उन्हें भी तो पता चले उनका बेटा घर के दामाद के साथ किस तरह बात करता है। ये सब करना एकदम बेकार है, एकदम बेकार। क्योंकि वैनी, इस घर ने सबको यही शिक्षा दी है कि दूसरों को अपनी बात कैसे समझाई जाए। अगर इसके बदले दूसरों की बात समझना या दूसरों के बारे में सोचना सिखाया गया होता तो ये ना होता जो आज हो रहा है। वैनी, एक बात कहूं, बुरा मत मान। देखो, अगर ब्रह्मा जी भी इस घर में आ जाए ना तो भी किसी की बुद्धि बदल नहीं पाएंगे। हाँ, और रही बात दादा को बताने की, यही कि जवाई बाबू के साथ श्लोक ने कैसा व्यवहार किया बता दो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा ये तुम भी जानती हो और मैं भी। वही नहीं, तुम्हारी शादी के इतने साल बाद अब इतना तो समझ ही गई होगी कि इस घर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। फिर ये कोशिश क्यों? सिंगाड़े के ना
इस घर में एक ऐसी बहू की जरूरत है जो वाहिनी से एकदम अलग हो, उत्तर दक्षिण। चल तो निभा अपनी रिश्तेदारी, मैं चली। हाँ यार, अभी मेरी सहेलियों का एसएमएस आया कि अभी के अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ, तो देखती हूँ क्या चक्कर है। तू कर ले बात। बाय बाय। अरे आस्था बेटी है, सुमन के साथ हम सब भी। अरे सब लोग पास आ जाओ, नहीं तो कंप्यूटर में दिखेंगे नहीं। एक मिनट। आप सब भी हैं? हाँ। नमस्ते। आस्था बेटा, तेरी अज्जू ने फोन करके बताया कि तेरा इंटरव्यू है। देख, खूब अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करना। हम सबकी शुभेच्छा तेरे साथ है। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। कितना प्यार करती है सब मुझसे। जरूर पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा हमारा। काश तुमने एक पल के लिए भी इनसे रिश्ता जोड़ा होता, मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। तो तुम्हें पता चलता कि अपनापन क्या होता है। लेकिन तुम्हें तो बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। तुमने तो खुद को अंधेरे में कैद करके रखा है। भाऊ साहेब, सुरेश जी का फोन है। हाँ सुरेश। सर, आपने जैसा कहा था उस लड़की आस्था के बारे में, वो काम हो गया है। गुड। फाइल्स मुझे आज ही चाहिए। बाबा कुछ मदद कर सकते हैं अपनी बेटी की? बाबा प्लीज, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो कर ना, मैंने कब रोका? अरे आप ये ले, बादाम का दूध पी, दिमाग तेज हो जाता है। पापा। तो यहाँ हो तुम। अरे तुमने चाय नहीं पी अभी तक? ये कुछ प्रेजेंटेशंस करने में बिजी हो गया था दादा, इसलिए भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोनों भाई साथ में बैठ के चाय पीते हैं। लो पी लो, वरना पे ठंडी हो जाएगी। देख तो लो क्या है। मैच की टिकट? तुम्हें लंदन में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच देखना था, इंग्लैंड वर्सेस पोलैंड। उसी के टिकट है हम दोनों के लिए। पर मैंने तो इस टिकट के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया। अरे यार, थोड़ा पढ़ा हूं तुमसे तो दिमाग भी थोड़ा ज्यादा चलता है। इसका मतलब आपने इस फुटबॉल मैच की न्यूज कवरेज के लिए हाँ के लिए और आपको टिकट्स मिल गए? एब्सोल्युटली राइट। श्लोक, तुम जब से यहाँ आए हो बेकार की प्रॉब्लम में पड़ गए हो, और अब तो तुमने यहाँ पे रहने का फैसला भी कर लिया, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सीखो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे आने की खुशी में आज हम दोनों ऐसी उठा के पार्टी करते हैं, तुम्हारी फेवरेट जगह। व्हाट डू यू से? दादा, मैंने सुरेश को घर बुलाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। कल चलें? कल चलते हैं, लेकिन पक्का। हाँ चलो, अब इंटरव्यू खेलते हैं आस्था। मतलब? अरे मतलब तेरे सर्टिफिकेट्स और बायोडाटा की कॉपी उन लोगों के पास भी है। हाँ। तो ऐसा सोच कि मैं उस इवेंट कंपनी का मैनेजर हूं, मैं तुझसे सवाल पूछता जाऊंगा और तू जवाब देती जाना। ओके। ओके? यस सर। या
Sit properly. You are Miss आस्था किर्लोस्कर. तो मिस आस्था, हमें ये बताइए कि आप हमारी इवेंट कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? क्योंकि मेरे बाबा चाहते हैं। हमें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत करती हैं। लेकिन मिस आस्था, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो वृद्धाश्रम जहाँ है वहीं पर है। अरे आगे ना फिर उसी बात पर। देखो आस्था, मन में मदद की भावना होना अच्छी बात है, लेकिन मदद करने के लायक भी तो होना चाहिए ना इंसान को। अरे पहले उस काबिल तो बन। लेकिन इस वक्त तुम्हें इंटरव्यू पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे काम एक साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए पहले इंटरव्यू की तैयारी और बाकी काम बाद। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपकी बेटी हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझ सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये बादाम का दूध लेकर आई ने आपको भेजा है। मुझे पता था वो आपको या तो अज्जू को भेजेंगी। वो बिना दूध पिए सोने नहीं देती मुझे। लेकिन उससे कैसे लगा कि दूध का ग्लास देखकर मेरा गुस्सा चला जाएगा, मैं पिघल जाऊंगी। मैं नहीं पिघलने वाली, मुझे नहीं पीना दूध। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करा आस्था, सब पता है मुझे। आउच आउच, आई आई, मेरा कान छोड़ प्लीज, मेरा गुस्सा गया। चुपचाप दूध पी ले। माफ किया। देखो बेटा, हर काम का अपना समय होता है और इंसान को उसी हिसाब से चलना चाहिए। और हाँ 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 आई, मैं उस मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री से बिल्कुल दूर रहूंगी। उसके पास जाना भी कौन चाहता है? तुम कहाँ रहोगी, क्या करोगी, ये तुम नहीं, अब मैं तय करूंगा। सुरेश, वेल डन। थैंक यू सर। इसी फाइल की तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसमें उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है। वैसे उसने बचपन में कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा ना, जिसमें डोर किसी और के हाथ में होती है। सो मिस आस्था किर्लोस्कर, अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में। ऐसा नाच नचाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगी। और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।